नमस्कार दोस्तों, आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है। चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये मैथ्स आप लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस आप लोग के सामने आ चुका है। ठीक है, तो कह रहा है कि एक वस्तु को 1754 रुपया में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितनी उसे 1492 रुपये में बेचकर हानि होती है। तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है? तो वस्तु का लागत मूल्य हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले इसको बेसिक देख लीजिए दोस्त, इसके बाद ट्रिक हम बताएंगे। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा किस तरह बनता है। तो देखिए, कह रहा है कि एक वस्तु को 1754 रुपया में बेचकर, तो 1754 रुपया में बेचता है, यही ना दोस्त, उतना ही लाभ कमाता है। तो 1754 रुपये में बेचा है तो उसमें लाभ भी तो सम्मिलित है। यदि हम लाभ घटा दें, मान लीजिए लाभ हम घटा दें इसमें से एक से, तो हम लोग को जो खरीदे होंगे मूल्य वो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? ठीक है, चलिए। और कह रहा है कि 1492 रुपये में बेचकर हानि होती है। तो 1492 रुपये में बेचा ना वो, तो उसको हानि हो गया। तो कितना हानि हुआ? अगर हानि हम लोग को मिल जाए तो दोनों क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा ना। तो जब बराबर हो जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि x का मान कितना है। ठीक है, तब हम लोग क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, x को उधर भेजते हैं और इसको इधर लाते हैं। ठीक है, तो 1754 माइनस 1492 हो जाएगा बराबर। ठीक है, और x उधर जाएगा तो प्लस x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 2x। इधर घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2। ठीक है, 15 में से 9 गया 6, और ये 4 2 6 262 हो गया। कटा दीजिए, तो 131 बार में शायद कटेगा, यही ना। x का मान हम लोग का 131 आ गया। तो हमको क्रय मूल्य निकालना है, तो इसमें से घटा दीजिए, नहीं तो इसमें से 131 x जो मान है, x का जो मान है उसको जोड़ दीजिए। चलिए हम लोग घटा ही देते हैं, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 754 में से 131 हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। यानी 1623 जो रुपया है वो हम लोग का लागत मूल्य है, यानी क्रय मूल्य है। तो हम लोग का ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए दोस्त एक और तरीका हम लोग देखते हैं वो किस तरह बनता है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की ओर देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, आगे की ओर अगला हम लोग ट्रिक से तो जब ऐसा क्वेश्चन दे कि एक वस्तु को 1754 रुपया में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितनी कि 1492 रुपये में, तो कुछ नहीं करना है दोस्त, दोनों को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। दोनों को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे, और जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए। क्या कीजिए दोस्त, जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए। तो जोड़कर 2 से जब हम लोग भाग करेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3246 रुपये आएगा। जब हम लोग 2 से भाग करेंगे इसको तो 1623 यहाँ भी हम लोग को आ गया। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या कहता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम बनवाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे भी शायद 11 नंबर क्वेश्चन देखा जाए किस तरह ऐसा ही होगा। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि 996 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 894 में बेचने से हुई हानि दोनों समान है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? ये दोनों समान कह रहा है। ठीक है दोस्त, इसके पहले एक क्वेश्चन हम आप लोग को दे दे रहे हैं, ये क्वेश्चन उसके पहले आप लोग बनाइए। सबसे पहले देखिए, एक वस्तु को 1862 रुपये में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना उससे
₹1582 में बेचकर हानि होती है, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है? क्या दोस्त कह रहा है? वस्तु का लागत मूल्य निकालना है, वो क्रय मूल्य निकालना है। तो हम दोनों में से कोई भी रूल अपना कर इसको हम लोग दोस्त बना सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग का मर्जी कौन सा रूल अपनाइएगा, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है कि एक वस्तु को 1862 में बेचकर उतना ही लाभ होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले देखिए 1862 में बेच रहा है, तो उसको उतना ही क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो लाभ हम लोग घटा देंगे, ठीक है। और 1582 में बेच रहा है ना उसको दोस्त, तो क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो इसमें क्या करेंगे? हम लोग जोड़ देंगे तो दोनों बराबर होगा। आप लोग सोच लीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हम x को उधर भेज रहे हैं और उसको इधर लाएंगे, तो 1862 माइनस 1582, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा? जोड़े x x 2x नहीं हो जाएगा, x जब उधर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, ठीक है। 1862 में से 1582 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 में से 2 गया 0, 6 में से 8 गया 2, और ये 320 आएगा। x बराबर 2x बराबर 320 आया, कटा दीजिए 2 से तो 160 आएगा, यही ना? 160 आएगा ना दोस्त, यानी x बराबर कितना आया? 160, ठीक है। तो 160 ही ना आएगा, बोलिए। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें से क्या घटा देंगे, तो 1862 में से x घटा देंगे, तो 1862 में से 160 घटाएंगे दोस्त तो कितना आएगा? तो 2 0 यहाँ 7, यानी 1700 कितना? 1702 रुपया हम लोग का आंसर आएगा। कितना आएगा दोस्त, बोलिए। चलिए दोस्त, देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या हुआ कि घटाने में थोड़ा सा देखिए मिस्टेक हो गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम लोग घटाएंगे तो कितना आएगा? यहाँ हम लोग 1862 में से 1582 घटाएंगे तो 280 आएगा, ठीक है दोस्त। 280 बराबर 2x, ठीक है। इसको कटा दीजिए तो 140 आएगा, तो x बराबर कितना हो गया दोस्त? 140, ठीक है। और फिर हम लोग का x का मान तो निकल गया, क्या हो गया दोस्त? x का मान निकल गया। अब 1862 में से x का मान घटा देंगे, तो 1862 में से x का मान घटाएंगे तो x का मान कितना है? 140। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1722 रुपया हम लोग का आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। तो आप लोग सही ढंग से घटाइएगा, थोड़ा सा मिस्टेक मैथ को गलती कर सकता है, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं हम लोग ट्रिक जो है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ठीक है। तो 1862 प्लस 1582 और 2 से भाग कर देंगे, तो जोड़ेंगे कितना होगा? तो 2 दूनी 4 है, और 8 6 14 के 4 हासिल 1, 8 5 13 1 14 और 2 1 3 और 2 से भाग कर दीजिए, तो कटाएंगे तो 1722। देखिए 1722 उसमें भी आया था और 1722 इसमें भी आया, तो हम लोग का क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है दोस्त। चलिए दोस्त, आगे क्यों चलते हैं, आगे देखते हैं किस तरह बनता है। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए एक लाए हैं, तो चलिए इसको आप लोग पहले बनाइए, ठीक है। इसके बाद मिला लीजिएगा, इसके बाद हम बनाते हैं, ठीक है। चलिए दोस्त, आगे आप लोग के सामने क्वेश्चन आ चुका है, चलिए इसको आप लोग पहले बनाइए, ठीक है।
कर एक वस्तु को 1942 रुपये में बेचकर, ठीक है, तो एक वस्तु को 1942 रुपये में क्या किया जा रहा है दोस्त, बेचा जा रहा है, तो उसको उतना ही लाभ हो रहा है, तो लाभ हम घटा लेंगे, तो हम लोग का क्रय मूल्य निकल जाना चाहिए। उतना ही हानि होता है, तो 1540 रुपये में बेचा तो हानि हुआ, तो हानि पता नहीं कितना है, उसको हम लोग जोड़ लेंगे एक्स मानकर। हम लोग एक्स को उधर भेजेंगे और 1540 को इधर लाएंगे, तो 1942 है यहाँ पे, ठीक है, माइनस 1540, इधर एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। तो 2x हम लोग को इधर क्या मिलेगा, इधर हम लोग को क्या मिलेगा, घटाएंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4 हो जाएगा, 402 आएगा, 2 से कटा देंगे दोस्त, कितना आएगा, 201 आएगा, x का मान कितना आया, 201, ठीक है। अब हम लोग 1942 में से हम लोग क्या करेंगे, 201 घटा देंगे, तो 2 4 और 7, 1742, बोलिए 1742 आएगा दोस्त। चलिए दोस्त देखते हैं, तो यहाँ पे सही है नहीं दोस्त, ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 आएगा ना, 2 में से एक जाएगा तो 1 आएगा, इतना आना चाहिए ना, बोलिए। चलिए तो अब सही हुआ, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं, देखते हैं आगे कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर ट्रिक से बनाना हो तो दोनों को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देंगे, ठीक है, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, जोड़ के क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, तो जोड़िए, 2 हो जाएगा, 4 4 8 हो गया, 9 5 14 के 4 हो गया, और 3482 होगा, 2 से कटाएंगे तो 1741 रुपया हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है, देखकर एक वस्तु को 996 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 894 रुपये में बेचने से हुई हानि दोनों समान है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है दोस्तों, हम लोग को क्या निकालना है, क्रय मूल्य। क्वेश्चन देखिए दोस्त, पढ़िएगा तो आप लोग को लगेगा कि उसी प्रकार सेम है, इसमें साफ कह दिया है, और उसमें पहले वाले 10 नंबर में क्वेश्चन में साफ नहीं बोल रहा था, ठीक है। देखिए कह रहा है कि 996 रुपया में यदि हम बेचेंगे ना, तो हमको लाभ मिलेगा, तो लाभ हम क्या कर रहे हैं, घटा देंगे, क्या आखिर लाभ कितना मिल रहा है, ठीक है। फिर 894 रुपये में बेचने से हुई हानि, तो हानि पता नहीं कितना हुआ है, तो उसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। अब इस x को उधर भेज रहे हैं और उसको इधर ला रहे हैं, तो 996 माइनस 894, इधर x कितना हो जाएगा, इधर x 2x हो जाएगा, ठीक है। इसको घटाइए, 4 में से 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा, ठीक है। फिर 9 में से 9 जाएगा तो 0 आएगा, ठीक है, और यह 102 आया। इसको जब हम लोग कटाएंगे तो कितना आएगा, x का मान 51 आएगा, यही ना दोस्त। अब 51 हम लोग क्या करेंगे, इसमें घटा दीजिए, नहीं तो इसमें जोड़ दीजिए, तो हम लोग को जो वस्तु का क्रय मूल्य है वह निकल जाएगा। तो 996 में से 51 यदि हम लोग घटा देते हैं तो कितना आएगा, यहाँ 5 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ 4 आएगा और यहाँ 9 आएगा, तो 945 जो आएगा वो हम लोग को आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं, उस तरह ट्रिक से देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, इसको उसी तरह बना दीजिए,
सबसे पहले क्या कीजिएगा, दोनों को जोड़ के और हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो 6 व 4 कितना हो गया, 10 के 0, ठीक है। 9 दूनी 18, 1 हासिल 19 के 9 हासिल 1, और 8 9 17, 1 हासिल 18, यानी 1890/2 कटा दीजिए। तो हम लोग को कितना आ जाएगा, 945। तो 945 हम लोग को क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आज कह रहा है कि एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपया प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। तो ये जो कपड़ा, ये लाभ, इसमें लाभ भी सम्मिलित है, इस रुपया में लाभ भी सम्मिलित है, और 145 मीटर कपड़ा बेचा है। तो हम निकालेंगे कि आखिर 1 मीटर पर वो कितना लाभ कमा रहा है, ठीक है। तो हम लोग 1 मीटर पर लाभ कमाने के लिए क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 12,325 में किससे भाग करेंगे, 145, ठीक है। तो जब 145 से भाग करेंगे तो बताइए, तो ये कट जाएगा 85 बार में, ठीक है दोस्त। लेकिन 85 रुपये आंसर नहीं आएगा, ये तो लाभ इसमें भी सम्मिलित है। 10 रुपया लाभ, देखिए प्रति मीटर पर लाभ कमा रहा है 10 रुपया, यानी 1 मीटर बेच रहा है ना वो, तो 10 रुपया लाभ भी कमा ले रहा है, ठीक है। तो जब 1 मीटर का हम लोग को लाभ के साथ मिल गया, तो हम नहीं पता कर सकते क्रय मूल्य, आखिर खरीदा कितना में होगा 1 मीटर, तो घटा दीजिए, यानी 75 रुपया में खरीदा होगा, तभी ना वो बेचा, तो 10 रुपया उसको लाभ हुआ। 75 रुपये में खरीदा होगा, 10 रुपये लाभ कमाया, 85 रुपये में बेचा, ठीक है। तो इसका 75 रुपये क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप, चलिए दोस्तों, आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। चलिए इसको पहले आप लोग बना लीजिएगा, तब इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, करे कपड़ा विक्रेता 20 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 रुपया में 165 मीटर कपड़ा बेचता है। तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य हम लोग को क्या करना है दोस्त, बताना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस तरह बनता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बोलिए। कह रहा है कि एक कपड़ा का विक्रेता 20 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमाता है, यानी इसमें लाभ कितना छुपा है, 20 रुपया प्रति मीटर, यानी 1 मीटर में 20 रुपये लाभ छुपा है। तो हम लोग को निकालेंगे कि बेच रहा है कितना, 1 मीटर माने 1 मीटर कितना रुपये में बेच रहा है, सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो 1 मीटर कपड़ा का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, भाग कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग कटाएंगे तो कितना आएगा, बोलिए। चलिए दोस्त देखते हैं, तो क्या 20 से भाग करेंगे, नहीं दोस्त, 20 से भाग हम लोग नहीं करेंगे। इसमें हम लोग को कितना से भाग करना पड़ेगा, 165 से, ठीक है। तो जब हम लोग 165 से भाग करेंगे तो हम लोग को कितना आएगा, तो कटाएगा तो दशमलव में आएगा दोस्त, 74.69, ठीक है। तो इसमें कितना लाभ कमा रहा है, 20 रुपया उसमें लाभ जोड़ा हुआ है दोस्त, इसमें क्या जोड़ा हुआ है, 20 रुपये लाभ, यानी एक मीटर जब बेच रहा है ना, तो उसको 20 रुपये लाभ हो जा रहा है। तो लाभ हम लोग घटा दे रहे हैं 20, क्या। तो जब हम इसमें से 20 घटाएंगे दोस्त, तो कितना आ जाएगा, यानी कितना में खरीदा था, तो हमको पता चल जाएगा हम लोग को, 5 और 2 7, यानी 54.69 रुपया में उसको क्या होगा, इसने खरीदा था, ठीक है दोस्त। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे क्यों चलते हैं, नेक्स्ट मैथ देखते हैं, अगला क्या कह, चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। चलिए देखते हैं किस तरह बनता है।
एक कपड़ा विक्रेता 20 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमाकर 7,425 रुपया 165 मीटर कपड़ा बेचता है, जिसमें से 20 रुपये लाभ कमा लेता है, प्रति पर एक पर 20 रुपये लाभ कमा रहा है, तो टोटल इतना में बेचा है। तो हम निकालेंगे कि आखिर 1 मीटर कितना का बेचा वो, आखिर 1 मीटर वो कितना का बेचा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग नीचे करते हैं, ठीक है, तो वहाँ बनाते हैं, चलिए ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग भाग करेंगे 74/25 में, कितना से भाग करेंगे दोस्त, 165 से। इससे क्या पता चल जाएगा हम लोग को 1 मीटर कितना में बेचा। तो कटाएंगे तो 45 आएगा दोस्त, ठीक है, ये कट जाएगा 45 बार में, आप लोग कटा लीजिएगा, ठीक है। तो 1 मीटर का पता चल जाएगा, चल गया। इसमें 20 रुपये लाभ भी है उसका, क्या है दोस्त, इसमें 20 रुपये उसका लाभ भी है। तो पता कर लेंगे कि कै रुपये में खरीद ले था, ठीक है। तो इसमें 20 घटाएंगे ना, तो 5 2, यानी वो कितना में खरीदा था, 25 रुपये में खरीदा था। कितना में खरीदा था वो, 25 रुपया में खरीदा था, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए दोस्त, तो हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक धन्यवाद।